बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाज अंजुम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मुल्की सियासत जो है इस वक्त इंतहाई गैर यकीनी कैफियत का शिकार है। आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा, इस पे अभी अंदाजे ही लगाए जा सकते हैं, क्योंकि हर आने वाला दिन जो है वो अपनी एक नई सी नई तब्दीलियां लेके आ रहा है। बहू जी वापस आ रहे हैं या नहीं, उनका एक तरह से बिल्कुल कंफर्म था, लेकिन अब मामला डामाडोल नज़र आते हैं। इमरान खान को कुछ रियायतें मिल रही थीं और डील का तासर सामने आ रहा था कि अनकरीब उनके मामला तय हो जाएंगे और वो मुल्क से बाहर चले जाएंगे। लेकिन अगले दिन ही फिर जब तहरीक इंसाफ पर और कोई क़यामत टूटती है तो पता चलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। इमरान खान को कोई रियायत नहीं मिलने जा रही। वो लंबा अरसा के लिए जेल में हैं, बल्कि अब तो उनकी ज़िंदगी को खदशात भी लाहक हो गए हैं। उनकी एहलिया बुशरा बीबी और उनके जो वकला हैं, उनका कहना है कि इमरान खान को स्लो पॉइजनिंग का शिकार बनाया जा रहा है। जिस तरह के फैसल वाडा साहब ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि इमरान खान को दिल की तकलीफ़ है। अब वो दिल की तकलीफ़ कहाँ पे जाके रुकेगी? हालांकि जो उनके टेस्ट हुए हैं गिरफ्तारी से पहले और गिरफ्तारी के बाद, उनमें कोई ऐसा शाइबा भी नहीं है, बल्कि वो हर तरह से सेहतमंद करार दिए गए। हत्ता कि जो साबिक हुकूमत है, PDM के वज़रा ने कहा है कि ये नशा करते हैं। उनका जब तिब्बी मुआयना होगा तो टेस्टों में ये भी पता चल जाएगा ये कौन सा नशा करते हैं और कितनी मिकदार में करते हैं। हालांकि ऐसा कुछ सामने नहीं आया था। अब देखना ये है कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि जो तज्ज़ियाकार हैं, सियासी मुबस्सरीन हैं, उनका ये कहना है कि नून लीग को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और उसको लेवल प्लेइंग फील्ड से बढ़ के जो सहूलियात देने की बातें हो रही हैं वो नहीं होगा। और जहाँ तक तहरीक इंसाफ के इलेक्शन का तल्लक है, तो वो इमरान खान के बगैर ही तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी। उसमें कितनी उनको सहूलियात दी जाएंगी या उनके लिए हर्डल्स, उनके उम्मीदवारों के लिए हर्डल्स बनाई जाएंगी, ये अभी तक सामने नहीं आ सका। लेकिन एक बात कंफर्म है कि जूं जूं तहरीक इंसाफ पर दबाव बढ़ता जा रहा है और उनके जो ए कैटेगरी के जो रहनुमा हैं, उनसे अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंसों से काम ऊपर चला गया है। अब एक बंदा गायब होता है और कुछ टाइम बाद वो मंजर आम पे आता है, तो वो एक एंकर, टीवी चैनल के एंकर के घर बैठ के एक ऐसा इंटरव्यू देता है जिसमें वो इमरान खान को ब्लेम करता है कि 9 मई के वाक़यात की सारी डिज़ाइनिंग जो है वो तहरीक इंसाफ की क़यादत ने की थी और इमरान खान इस सारे मामले के सहूलतकार थे और उनकी हदायत पर यही सब कुछ किया गया था। तो इसका मतलब ये है कि एक और वादा माफ गवाह बन गया है। जी हाँ, मैं उस्मान डार की बात कर रहा हूँ। गुज़श्ता रोज़ वो मंजर आम पर आए। काफ़ी दिनों बाद वो एक ऐसे एंकर के घर पहुँचते हैं जो कि निजी टीवी चैनल का प्रोग्राम करते हैं। उस प्रोग्राम में, उस इंटरव्यू में, और इससे पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी जो PTI के रहनुमाओं से कराई जाती थी, लेकिन अब वो उसको चेंज कर दिया गया है और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की बजाय एक इंटरव्यू हुआ है जिसमें उस्मान डार ने बड़े खौफनाक इंकशाफात किए हैं कि इमरान खान जो हैं वो इस सारे मामले 9 मई के वाक़यात जो हुए, इसमें उनकी हदायत थी, वो सहूलतकार थे पार्टी रहनुमाओं को। उन्होंने कुछ पार्टी रहनुमाओं का नाम लिया जिन्होंने इन इल्ज़ामात की तरदीद कर दी है। एनी हो, ये तो पहले भी होता है और आगे भी होता रहेगा कि तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जिन पर दर्जनों मुकदमात हैं वो गायब होते हैं, किए जाते हैं, या जो भी होता है व्हाटएवर, फिर वो मंजर आम पे आते हैं और उनके जो मुकदमात हैं वो भी इधर उधर कर दिए जाते हैं, उनकी गिरफ्तारी भी नहीं डाली जाती। बस उनका सिर्फ उनसे एक ही जो है वो डिमांड की जाती है या उनको आर्डर किया जाता है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ से लातल्लुकी करें और जो इल्ज़ामात हैं 9 मई के वाक़यात और दीगर, उन पे खुल के बोलें ताकि उन एक तरह से उनकी वादा माफ गवाह वाली जो सूरत हाल बन सके। आज का मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि ये जो भी कर रहे हैं इसका इल्ज़ाम नून लीग पे आ रहा है। PDM की जो हुकूमत है उस दौर में ये सारे सिलसिले शुरू हुए थे। अब निगरान हुकूमत है, लेकिन जो भी
तहरीक इंसाफ पे जिस किस्म की भी कोई मुश्किल आती है उसका ज़िम्मेदार जो है नून लीग को ठहराया जाता है। हालांकि दबे लफ्ज़ों में इस्टेब्लिशमेंट का भी नाम लिया जाता है, लेकिन जो भी है इसका खमियाजा बहरहाल नून लीग को भुगतना पड़ रहा है और आने वाले वक्तों में भुगतना पड़ेगा अगर इलेक्शन हुए तो। उस्मान डार की जो वालदा हैं उन्होंने ख्वाजा आसिफ को चैलेंज किया है कि ख्वाजा आसिफ सुन ले, तू ये जो कुछ कर रहा है ये मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगी, और ये उस्मान डार का फ़ैसला है, मेरा फ़ैसला नहीं है। मैं पीटीआई में हूँ, मैं तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी हूँ, मैं इमरान खान के साथ खड़ी हूँ, और आइंदा जो आने वाला इलेक्शन है उसमें मैं तुम्हारा मुकाबला करूँगी और तुम्हें शिकस्त दूँगी। अब ये देखें, ये जो है ये कितना एक ऐसा सिनेरियो बन रहा है कि आने वाले वक्तों में जो पीटीआई छोड़ने वाले हैं, जो सियासत से किनारा कशी करने वाले लोग हैं या दीगर पार्टियों में जो चले गए हैं, उनके अपने घर से ही पीटीआई को उम्मीदवार मिलेंगे। और इसमें कोई शक नहीं है, अगर ये इलेक्शन हो जाता है और इसमें ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में उस्मान डार की वालदा खड़ी हो जाती हैं, तो जो सियासी मुबस्सरीन हैं उनका ये कहना है कि ठीक 11 बजे दिन, पोलिंग वाले दिन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक 11 बजे ख्वाजा आसिफ इलेक्शन हार जाएगा और उसकी ज़मानतें भी जब्त हो जाएंगी। क्यों कि जो हालात वाक़यात पीटीआई और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बनाए गए हैं, और जिस तरह दीवार से लगाना तो दूर की बात, दीवार में पार्टी और चेयरमैन तहरीक इंसाफ को चुन दिया गया है, उसका रिज़ल्ट बाहर आना है। और उसके रिज़ल्ट की पहली ललकार जो है वो सियालकोट से सामने आई है, वरना जिन्होंने पार्टी छोड़ी है, सियासत से किनारा कशी की है, या दीगर पार्टियों में पीटीआई के साबिक कायदीन चले गए हैं, उनकी तरफ से या उनकी फैमिली की तरफ से कोई ऐसी ललकार सामने नहीं आई। ये पहला मौका है कि ख्वाजा आसिफ जैसे बड़े लीगी रहनुमा को टफ टाइम देने की बात हुई है, और वो उस्मान डार की वालदा हैं। उस्मान डार के भाई ने भी कुछ ऐसे ही जज्बात का इजहार किया है कि उस्मान डार ने सियासत छोड़ी है, हमने नहीं छोड़ी। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो मुक़्तदर हलके हैं, जो सियासत को उलट पुलट करने के माहिर हैं, उनको भी ये पैगाम जाता है कि इमरान खान या पीटीआई को दीवार में चुनने के साथ साथ अगर जो हरबे भी इख्तियार किए जा सकते हैं वो अगर करेंगे तो उसका अल्टीमेट जो है एक रिज़ल्ट सामने आएगा, और वो ये है कि आवाम की तरफ से टफ टाइम दिया जाएगा। यहाँ पे मैं ये सर्वों की बात कर रहा हूँ, जो सर्वे होते हैं कि जनाब कौन कितनी मकबूलियत पे है, ये सर्वे करने वाले ज़रा लोगों के घरों में जाएं, और जिन ख़वातीन ने किचन मैनेज करने होते हैं, जिन ख़वातीन के हाथों पर उनके खावंद अपनी तनख्वाह देते हैं या कमाई देते हैं कि इससे आपने सारा कुछ मैनेज करना है, उनका गम व गुस्सा इतना शदीद है कि वहाँ तो सर्वे वाले जाते नहीं हैं, उन ख़वातीन से नहीं पूछते, उन बच्चों से नहीं पूछते जिनकी पॉकेट मनी जो है कट चुकी है, और वो उनको कई दिन अब पॉकेट मनी नहीं मिलती। वो जो रिएक्ट आना है वो बहुत सारे सर्वों से बढ़ के आएगा। इमरान खान की जो सियासत है वो उसको पीछे जाके देखें तो ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद इमरान खान को वोट डालती रही है, और अब की दफ़ा एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है, और ये अंदाज़ा भी इतना खौफनाक है कि जब इलेक्शन होंगे तो ख़वातीन की जो पोलिंग बूथ हैं उन पे शदीद तरीन रश होगा, और वहाँ पर इमरान खान के कैंडिडेट के अलावा अगर बल्ले का निशान हुआ या बल्ले का निशान ना हुआ, लेकिन जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो अगर बल्ले के निशान पे कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहा, लेकिन जिसकी तरफ वो उंगली उठा के कह देंगे कि ये पीटीआई का उम्मीदवार है, तो फिर देखिएगा कि उसके वोटों को गिनती करने में यकतरफा, मैं कह सकता हूँ कि यकतरफा जो है वो उसमें काउंटिंग होगी, और उसमें इमरान खान का उम्मीदवार चाहे वो बल्ले के निशान पे है या चाहे जिसकी तरफ उंगली कर दी गई है वो भारी अक्सरियत से जीतेगा। तो इसकी जो इब्तदा है वो सियालकोट से हो चुकी है। ख्वाजा आसिफ नून लीग के बड़े कायद हैं, उनको अभी से ये चैलेंज कर दिया गया है, और इस चैलेंज के जो नताइज हैं वो आपको भी पता है, वो सबको पता है कि वो नताइज क्या निकलेंगे।
اور آئندہ اگر الیکشن ہوتا ہے اس لیے ہے کہ ابھی معاملات پھر ڈاواڈول ہو چکے ہیں۔ میں کہہ چکا ہوں کہ جو ملکی سیاست ہے وہ انتہائی غیر یقینی کیفیت کا شکار ہے، اور کوئی بھی بات جو ابھی ہم کریں گے شام کو یا اب ہو سکتا ہے اگلے ہی گھنٹے اس کی ترتیب بدل جائے۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ کوئی خوش کن کوئی نہیں ہے۔ ایک اسپیسیفک پروگرام ہونا چاہیے، شیڈول آنا چاہیے کہ فلاں دن کاغذات نامزدگی ہوں گے، اسکروٹنی ہوگی، اور پھر جو ہے وہ انتخابی نشانات دیے جائیں گے، اور لسٹیں جو ہیں وہ امیدواروں کی فائنل کی جائیں گی، پھر پولنگ ڈے ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جب تک سامنے نہیں آئیں گی اس وقت تک کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، میرے لیے بھی اور سب دوستوں کے لیے دعا کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ شکریہ۔